नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिम्स हॉस्पिटल ने किया मैराथन दौड़ द्वारा समाज को जागरूक। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल ने जनपद के समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ कार्यक्रम का भव्य आयोजन कैंट पर किया। मैराथन कार्यक्रम में मेजर जनरल विक्रम गुलाटी, लेफ्टिनेंट जनरल MKS यादव, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेश कुमार पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर अशोक अग्रवाल, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर गौरव भारद्वाज आदि वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। इस मैराथन में जिले के सुविख्यात स्कूल कॉलेजों के 250 से अधिक छात्र छात्राएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक और नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों के साथ लगभग 350 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी मुख्य अतिथियों ने सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन डॉक्टर गौरव भारद्वाज का इस मुहिम के लिए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर SK वर्मन, डॉक्टर आदेश शर्मा, डॉक्टर शोभित गुप्ता, डॉक्टर विजेंद्र कुमार तिवारी, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर ललित वैष्णव, डॉक्टर शर्मा एवं सिम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक आदि उपस्थित रहे। मथुरा से प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो पूरा दिन आपका बड़ा अच्छा बीतता है। हम सभी अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रखें, अपने आप को फिट रखें। इसीलिए इसी उद्देश्य से आज ये मैराथन आयोजित किया गया है। मैं पुनः डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम का, IMA की पूरी मथुरा चैप्टर का इनको मैं बधाई देता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी इस तरह के और कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित होंगे जिसमें ब्रज के लोग लाभान्वित हों और सभी स्वस्थ रहें। इस मंशा के साथ आयोजित ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो पहला नंबर उसमें स्वास्थ्य है जो यहाँ से रिलेटेड है। दूसरा भी यहाँ से रिलेटेड है कि विद्वत जन का साथ, ऐसे लोगों के साथ आप रहें जो अच्छे हो, सज्जन व्यक्तियों का सत्संग जो यहाँ पर उपलब्ध है। सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं निश्चित रूप से अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी 3 और आइटम थे, वो चूँकि आज के डेट में प्रासंगिक नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस हेल्दी बॉडी हो और अच्छे लोगों का सत्संग हो। तो प्रातःकाल आज ऐसे लोगों का सत्संग हुआ हम लोगों को और निश्चित रूप से और स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आई। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ बच्चे भी बहुत उपस्थित हैं। बच्चों, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे थे तो माता पिता इस बात से परेशान रहते थे कि घर में कब आएगा, और आज माता पिता इसलिए परेशान रहते हैं घर से बाहर कब जाएगा, क्योंकि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता है। एक दिन मैं एक परिवार में गया था, मैंने बच्चे से पूछा क्या खेलते हो, तो उसने कहा अंकल क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। तो हमने कहा कितनी देर खेलते हो, तो उसने कहा जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रहती है तब तक खेलता रहता हूँ। मीन्स हम जो खेल भी खेल रहे हैं वो बाहर आउटडोर न करके इंडोर में ही अपने को सीमित रख रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पर आ रहा है, हमारी इफिशियंसी पे आ रहा है। और उसमें एक और आजकल एडजेक्टिव जुड़ गया है, वर्क फ्रॉम होम। जो थोड़ा बहुत जाना भी पड़ता था अब वो भी नहीं जाना है। घर में ही खाते पीते रहो और अपनी कुर्सी पर काम भी करते रहो, जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है। ये जो परिवर्तन समाज में आया है, इससे बचने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। निश्चित रूप से हेल्थ के सेक्टर में हमने बहुत प्रगति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 35-33 के आसपास थी, जो आज बढ़कर के 72-73 के आसपास पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से हमने एक बड़ा छलांग लगाया है। कहने को लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत स्वस्थ लाइफ जीते थे, लेकिन ओवरऑल डेटा ही नहीं करते हैं, डेटा इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। कम से कम ब्रिटिश पीरियड के दौरान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बहुत पहले की बातें, चूँकि उस समय डेटा कलेक्शन की उतनी अच्छी पद्धतियाँ नहीं थी, तो हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं। तो स्थितियों में सुधार आया है, लेकिन उसकी जगह तमाम नई तरह की बीमारियों ने सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अबाउट रनिंग। ये जो आप स्टूडेंट्स हैं एंड द यंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम सिम्स,
ये जो आज कार्रवाई हो रही है ये दौड़ने के बारे में नहीं है, ये एक शुरुआत के बारे में है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। आप लोग समझते हैं कि इंडियन आर्मी भारतीय सेना में स्वास्थ्य को और स्वस्थ को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो भी चुनौतियाँ हमें मिलती हैं और जो भी हमारे सामने पेश करी जाती हैं उसको पूरा करने के लिए जो पहला कदम है वो अपने आप को स्वस्थ रखने का है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हमें इस धरती पर भेजा है और हमें कुछ कार्य, कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे ये मौका दिया है। और अगर हमने अपने जीवन को सफल करना है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सिर्फ दो ही लोगों को आंसरेबल हैं दुनिया में, एक अपने आप को और एक ऊपर वाले को। उसका पहला कदम इज़ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी जितनी मेहनत है, जितनी आपकी संकल्प क्यों ना हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।